तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में, और जिसके बारे में हमें बताने वाली हैं जो हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं, वो हैं जाने माने सीए स्निग्धा निगम जी। स्निग्धा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। मैं बताना चाहूँगा स्निग्धा जी के बारे में। आप 2015 में आपने सीए क्वालिफाई किया था और उसके बाद में डीसा फॉरेंसिक ऑडिट एंड फ्रॉड और कॉन्करेंट ऑडिट में आपने डिप्लोमास हासिल किए हैं। साथ में आप एक एमबीए भी हैं और स्टार्ट ईज ऑनलाइन फाइलिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आपकी एक फर्म भी है जो पूरे देश के अंदर 300 से अधिक कंपनियों को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। सुंदर जी, आज हम आपसे बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में। हमारे दर्शकों को भी लाभ मिलेगा ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। तो सबसे पहले सुंदर जी बताइए कि ये स्कीम क्या है और इस स्कीम का क्या लाभ है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर पीएम मोदी जी ने ये सीड फंडिंग स्कीम स्टार्ट करी है, जिसके अंदर उन कंपनीज को जो इंक्यूबेशन के स्टेज पर होती हैं, यानी वो डेवलपिंग स्टेज पर होती हैं, जिनका सिर्फ उनके पास सिर्फ आइडिया होता है, पर उस आइडिया को इवॉल्व करने के लिए उनके पास कैपिटल नहीं होता है, उनके लिए उन्होंने सर ये स्कीम निकाली है जिसमें उनको इनिशियल लेवल पर अपने प्रोडक्ट को वायबल बनाने के लिए सीड फंड प्रोवाइड किया जाता है। हम मिलाकर कह सकते हैं कि किसी भी एक वेंचर को, किसी भी एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए जिस प्रकार से जमीन में एक बीज डाला जाता है, उसी प्रकार से सरकार आपको हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है एक सीड के माध्यम से, एक छोटी सी पूंजी के माध्यम से, जिससे कि आप अपने स्टार्टअप को बढ़ा सकें। बहुत अच्छा। मुझे बताइए इस स्कीम को कब लागू किया गया था और लागू करने के पीछे सरकार की क्या मंशा थी? सर, ये 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम स्टार्ट करी थी। इसमें 2021 से अभी तक लगभग 656 कंपनीज को सीड फंड प्रोवाइड किया जा चुका है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिसमें अराउंड 411 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। ओके। एक कंपनी को लगभग 70 लाख तक का फंड मिल सकता है, जिसमें से 20 लाख ग्रांट की तरह होता है और बाकी का 50 लाख जो है वो एज अ डेब्ट मिलता है। 20 लाख रुपए उसको रिफंड नहीं करना होगा, नॉन रिफंडेबल होगा। जी, 20 लाख रुपए में प्राप्त हो जाएगा जो कि रिफंड करना होगा। तो उसकी क्या शर्तें होती है, कितने समय के लिए लोन मिलता है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लोन मिलता है? सर, ये 20 लाख का लोन तो जैसा पहले ही बता चुके, 20 लाख की ग्रांट रहती है, वो रिटर्न नहीं करना होता है। और 50 लाख तक का जो लोन मिलता है वो रेपो रेट जो रहती है, जो 6-6.5% रहती है अभी, उस पे मिलता है और वो 5 साल के लिए मिलता है। और इसमें 1 साल का आपको मोरेटोरियम भी मिल जाता है। बाकी पैसा वो ईएमआईज के रूप में देना होता है, ईएमआईज के रूप में। और ये पैसा भी जो सर मिलता है वो स्टेज वाइज मिलता है। इसमें जब इंक्यूबेटर्स के पास आप जाते हैं आप सीड फंड अप्लाई करने के लिए, तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं, उसी स्टेजेस के हिसाब से फंड मिलता है और जिस रिपेमेंट शेड्यूल जो उनका डिसाइड होता है उसी हिसाब से फिर वो पेमेंट भी करना होता है। ओके। मैं बहुत अच्छी बात आपने बताई सुंदर जी कि एक व्यक्ति इंक्यूबेटर के पास जाता है तो उसको ये पैसे मिल सकते हैं। तो क्या ये मिनिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, या इसमें भी कोई वेरिएशन हो सकता है? सर, ये मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख और 50 लाख की, ये मैक्सिमम लिमिट है और इसमें कम हो सकता है, ज्यादा इससे नहीं होगा सर। ओके जी। इस स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए किस पात्रता का होना आवश्यक है? कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? सर, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी या पार्टनरशिप कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते सर। और जो भी कंपनी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप, उनके पास में DPIIT द्वारा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके। और वो 2 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये कुछ आपने बाद में बड़ा अच्छा से लाइन आपने बोली
ये जी। 2 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जी तो 2 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी हो तो वो सीड फंड इंडिया स्कीम के अंदर अप्लाई नहीं कर सकती। नहीं कर सकते सर, और इसमें कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और LLP जो होती हैं ये इसके ये अंदर अप्लाई कर apply सकती है। और इसके अलावा एक पॉइंट और है सर कि इसमें जो कंपनीज अप्लाई कर रही हैं उनको किसी और गवर्नमेंट स्कीम के अंदर 10 लाख से ज्यादा का लोन ना मिला हो। ओके, लोन ना मिला हो जी, या 10 ग्रांट लाख ना से मिला ज्यादा लोन, ग्रांट, किसी भी तरीके का फंड जो है उनको 10 लाख से ज्यादा का ना मिला हो। बैंक से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम में नहीं मिला। गवर्नमेंट स्कीम में ना। ओके जी, जैसे मुद्रा या PMEGPY में लोग अप्लाई कर देते हैं, जी जी तो जी। उसमें 10 लाख से ज्यादा फंड ना मिला हो, तब वो कंपनी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए एक प्रमोटर है, प्रमोटर ने पहले PMEGP स्कीम में लोन लिया हुआ है, जी उसके बाद उसने एक स्टार्टअप रजिस्टर्ड कराया। स्टार्टअप में 2 को-फाउंडर हैं, एक वो है, एक और कोई व्यक्ति है, तो क्या उस स्टार्टअप को मिल सकता है क्योंकि वो PMEGP में पहले अप्लाई कर चुका है? कंपनी के प्रमोटर ने पहले कभी दिया था सर, उससे मतलब नहीं है। जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है, हाँ हाँ, जी, उसने कभी लोन ना लिया होगा। ना लिया हुआ, ठीक है जी। बस मैं ये बात की। और ये कंपनी भी सर जो है ना रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू ना बनी हो कि पुरानी कोई कंपनी थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करके आपने कोई दूसरी कंपनी बना ली 2 साल का बेनिफिट लेने के लिए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। जी, गुड गुड। तो इसमें स्कीम में आवेदन की क्या प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर इसमें आवेदन के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम की एक वेबसाइट है, उस पर जाकर के एक फॉर्म भरना होता है। और उस फॉर्म में क्या है, बेसिक डिटेल्स आती हैं। उसके बाद आपका कंपनी का जो पिच डेक होता है वो डिस्क्राइब करना होता है। प्रोडक्ट आपका क्या है, उसका MVP, प्रोटोटाइप, इस सब चीजों की डिटेल देनी होती है। उसके अलावा सर इंक्यूबेटर सेलेक्ट करने होते हैं सबसे लास्ट में। सबसे ज्यादा टफ जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि आप सही इंक्यूबेटर को सेलेक्ट करें। ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट 400 इंक्यूबेटर्स हैं जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप जिस इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री में कौन से इंक्यूबेटर फंड प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके पास इस समय फंड है या नहीं है, ये देख करके इंक्यूबेटर्स को चूज करना चाहिए। क्योंकि हर इंक्यूबेटर को गवर्नमेंट जो है वो 5 करोड़ का फंड देती है 25 स्टार्टअप्स को फंड देने के लिए। तो हो सकता है उन्होंने फंड यूटिलाइज किया हो या नहीं किया हो, ये देख करके पहले आपको फिर इंक्यूबेटर को सेलेक्ट करना होता है। और प्रायोरिटी वाइज 3 इंक्यूबेटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। और उनमें अगर आप जैसे एक इंक्यूबेटर आपको रिजेक्ट कर देता है तो आप दूसरे पर जा सकते हैं, फिर तीसरे पर जा सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो फिर आपको 3 महीने का कूलिंग पीरियड के बाद में फिर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की क्या कोई लास्ट डेट भी है? नहीं सर, कोई लास्ट डेट नहीं है। ये स्कीम जो थी ये 4 साल के लिए दी गई थी, 2021 से 2025 तक के लिए। और इसमें 945 करोड़ जो है गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं, जिसमें से 411 करोड़ यूज हो चुके हैं। तो 2025 तक यहाँ जब तक फंड रहता है बाकी गवर्नमेंट के पास में, तब तक ये स्कीम ओपन है। तो यदि किसी व्यक्ति को अप्लाई करना हो तो थोड़ा जल्दी करना होगा मुझे लगता है जी, क्योंकि फंड्स, आधे फंड्स तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जी एग्जॉस्ट। काफी सारे प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो पाइपलाइन में होंगे। जी, काफी सारे होंगे सर। जी, अगर आपके पास एक ऐसा आइडिया है जो इनोवेटिव है, जिसमें इकोनॉमिक सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, किसी में भी जो कुछ इनोवेशन लेकर के आ सकते हैं और जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, जिससे आपको लगे कि ये सोसाइटी के लिए भी अच्छा है और ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, और आपके पास फंड नहीं है, तो आप इस स्कीम में जरूर अपना फायदा उठा सकते हैं। बहुत अच्छे। सीड फंड स्कीम के अंतर्गत हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है अप्लाई करने के लिए? सर पहले तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, DPIIT से रिकॉग्नाइज स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेशन। उसके अलावा सर आपकी कंपनी का पिच डेक। ये पिच डेक बनाने के लिए भी काफी प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं जो आपकी कंपनी की स्टोरी को बहुत इनोवेटिव तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि यही है जो आपके आइडिया को इंक्यूबेटर्स को प्रोत्साहित कर सकता है कि वो इसमें आपकी कंपनी में फंड लगाए। और इसके अलावा सर आपका प्रोडक्ट जो है उसका MVP
जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होता है वो, या फिर प्रोटोटाइप एक रेडी होना चाहिए जो आपको प्रेजेंटेशन देने के काम आएगा कि आप बता सके इनक्यूबेटर्स को कि हम क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। जी एक प्रॉब्लम और उसकी सॉल्यूशन है आपके पास में, वो दोनों ही रेडी होने चाहिए। अलावा आपको आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या स्टेजेस रहेंगे और कौन कौन से स्टेज पर आपको फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये भी चीजें बतानी होती हैं सर। जी जी जी, बहुत अच्छे से और सरल शब्दों में अपनी बात समझाई। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आवेदन करने के पश्चात लगभग कितने समय में ये सब्सिडी प्राप्त हो जाती है? सर जब हम अप्लाई करते हैं तो 45 डेज के अंदर इंक्यूबेटर्स को आपका जो रिक्वेस्ट है, एप्लीकेशन है, उसको अप्रूव या रिजेक्ट करना होता है। 45 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है। और उसके बाद में अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो 15 दिन के अंदर फंड आ जाता है। तो वो 2 महीने का समय मान चल सकते हैं हम लोग? लगभग 2 महीने लगते हैं और ये स्टेज वाइज मिलता है सर। जी जी, एक बार में पूरा फंड नहीं मिलेगा, आपको अपनी स्टेज बतानी होगी और एवरी फोर्टनाइट जो है, हर 15 दिन में आपको आपका क्या डेवलपमेंट रहा, क्या ग्रोथ हुई है, आपने फंड जो था जो आपको मिला है उसको कहाँ यूज किया है, इसकी एक रिपोर्ट देनी होती है। उसके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है वो रिलीज होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी, आपने बहुत ही सरल सहज रूप से हमारे दर्शकों को ये समझाया कि किस प्रकार से हम सीड फंड इंडिया स्कीम के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप सब लोग जो समस्या को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो बहुत लाभान्वित होंगे। और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है। थैंक यू।